धनतेरस पे यम दीपक कैसे निकालें, यम दीपक क्या होता है और यम दीपक को जलाने के निकालने के क्या नियम होते हैं। और 90% लोग धनतेरस पे करते हैं एक छोटी सी गलती। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। 10 नवंबर 2023 को जैसा कि आप जानते हैं कि धनतेरस है और ज़्यादातर लोग देखा जाए तो उस दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। कोई धनिया, कोई झाड़ू खरीदता है, कुछ लोग क्या करते हैं ईख खरीदते हैं और कुबेर की, धनवंतरी की पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्र में और मान्यता भी है कि जान है तो जहान है। और स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी आया है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक निकालता है उसको मृत्यु तुल्य कष्ट कम प्राप्त होता है, उसके परिवार में बीमारी कम लगी रहती है, उसके परिवार के अंदर नजर, भय की या डिप्रेशन की शिकायतें कम रहती है। तो इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी तो आप खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यम दीपक भी जरूर निकालना चाहिए। 90% लोग ये गलती कर देते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि धनतेरस पे यम दीपक कैसे निकाला जाता है, क्या मंत्र होता है, क्या नियम होता है। आप नोट कर लें, आप ही के लिए ये कार्यक्रम है। सबसे पहले आपको अपने घर की में दिशा देखनी पड़ेगी। आप पूर्व दिशा में रहते हैं, दक्षिण दिशा में रहते हैं, उत्तर में रहते हैं, क्योंकि यम का दीपक हमेशा याद रखिएगा दक्षिण दिशा में ही निकाला जाता है। यम का वास दक्षिण दिशा में होता है और यम का दीपक हमेशा रात्रि के समय ही निकाला जाता है, ये याद रखिएगा। और इस बार धनतेरस में यम दीपक निकालने का शुभ समय रात्रि के 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप कभी भी निकाल सकते हैं। यानी रात्रि के 8 बजे से 11 बजे के बीच में दक्षिण दिशा की ओर आपको यम का दीपक निकालना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दीपक कौन सा होना चाहिए। तो वो मिट्टी का या तो चौमुखा दीपक होना चाहिए या फिर अब आटे का चौमुखा दीपक आप बनाइएगा और उसको हमेशा याद रखिएगा तेल से ही जलाया जाता है, यानी कि घी से नहीं जलाना है, घी का प्रयोग नहीं करना है। हमेशा सरसों के तेल से ही यम का दीपक जलाया जाता है। रात्रि को यम दीपक दक्षिण दिशा में आपको जलाना है। यदि आपका घर पूर्व या उत्तर में है तो आप अपनी छत में दक्षिण दिशा के अंदर यम का दीपक जला सकते हैं। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, छत भी नहीं है, तो आप जहां भी यम का दीपक गेट के सामने जलाएंगे तो जो लो है उसका मुंह आपको दक्षिण की ओर कर देना है। यानी कि जो लो है वो दक्षिण की ओर रखना है, तब जाके वो यम का दीपक निकलेगा। दूसरा, यम देव से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे परिवार में आपकी कृपा बनी रहे, अकाल भय, अकाल मृत्यु, अकाल बंधन से हमारे परिवार को सदैव मुक्त रखना, ये यमदेव से कामना करनी है। और जब यम दीपक आप जलाएंगे तो आप थोड़ा सतनाजा भी जरूर उस पर चढ़ा दें, यानी 7 प्रकार का अनाज यम दीपक के अगल बगल में आपको रखना है, याद रखिएगा। और मित्रों, दीपावली में अगर यदि आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार, पद, प्रमोशन बढ़ाना चाहते हैं, नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो आपको अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करना पड़ेगा। अब अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एस्ट्रो आज संस्थान लेके आया है धन लक्ष्मी कवच। आपको धन लक्ष्मी कवच घर के अंदर मंगाना है। इसके अंदर शुभ मुहूर्त दिया गया है, किस समय पे किस वस्तुओं से लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है, कौन सा मुहूर्त है, क्या मंत्र है, वो मेरे द्वारा इसमें लिखित है। आप ये कवच मंगा सकते हैं। इस कवच के अंदर देखिएगा, इसके अंदर माँ लक्ष्मी का श्री यंत्र है जैसा आप देख रहे हैं, एक चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का यंत्र है, एक माला है, लक्ष्मी का शंख है। इस तरह की चीजें कहाँ पे पूजा करने के बाद, कौन से लगन में आपको पूजा करना है, कौन सा मंत्र का पूजा करना है, वो पूजा करने के बाद आपको कहाँ उसको लगाना है, ये पूरा का पूरा विधि इसके अंदर दिया गया है। तो इसको अगर आप मंगाना चाहते हैं
या फिर आप दिवाली के बाद मंगाना चाहते हैं, हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवा के मंगाना चाहते हैं, तो 7210124287 पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं कि भाई हमारे नाम से आप इसकी पूजा करके हमें कोरियर करा दीजिएगा, तो आपको पूजा करके ये कोरियर द्वारा 8 से 10 दिन के अंदर दीपावली के बाद मिल जाएगा। तो आप भी अगर धन लक्ष्मी कवच पाना चाहते हैं, व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं, या फिर नौकरी में ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं, या बड़ी डील करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। माता लक्ष्मी की यदि कृपा हो जाए तो रंक भी राजा बन जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ऐसे में आपको इसको प्राण प्रतिष्ठित करवाना है और हमारे द्वारा पूजा पाठ करके अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो 7210124289 या 87 पे आप व्हाट्सएप करके हमें इसका ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस में क्या गलतियां यम दीपक जलाते समय व्यक्ति से हो जाती है, जिससे यम दीपक अच्छा नहीं जल पाता या यम दीपक सही से निकल नहीं पाता। सबसे पहला, यम दीपक हमेशा दक्षिण दिशा पे ही जलता है, तो आपको हमेशा यम दीपक दक्षिण दिशा में ही जलाना है। दक्षिण दिशा आपकी नहीं है तो उसकी ज्योत का मुंह आपको दक्षिण की ओर, लो का मुंह आपको दक्षिण की ओर करके जलाना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, दीपक को आप कभी भी मुख्य द्वार में बिल्कुल ना रखें, मुख्य द्वार के अगल बगल में, बालकोनी के अगल बगल में जलाएं। तो और जब भी ऐसी जगह पे जलाना है कि वो यम दीपक पूरा का पूरा तेल समेत जले, यानी बुझे नहीं, याद रखेगा। साथ ही साथ हमें यम दीपक जब भी जल जाएगा 8 से 11 बजे के बीच में धनतेरस के दिन, उसको लांगना नहीं है, उसे पैरों से क्रॉस नहीं करना, याद रखिएगा। तो इस तरह पे हमें सुरक्षित स्थान पे दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाना है। तो ये कुछ गलतियां यम दीपक निकालते हुए जातकों से हो जाती है, जिस कारण से पूर्ण तरीके से यमराज जी या यमदेव हमसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।